वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। लेकिन सवाल वही कि कर्नाटक में सरकार बन गई, आपकी कैबिनेट का भी गठन हो गया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन अब जो आपने वादे किए थे, माना ये जा रहा है कि पहली कैबिनेट में आपने कुछ वादों को पूरा करने का प्लान किया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप साझा करेंगे? बिल्कुल जी, हमने लागू कर दिए हैं, अनाउंस भी कर दिए हैं। जो 5 वायदे करे थे, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त और गृहिणी को 2000 रुपए महीना, और 18 से 25 साल तक के जो स्नातक जो ग्रेजुएट लड़के हैं जो बेरोजगार, उनको 3000 रुपए महीना और 1500 रुपए महीना जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, ये 2 साल तक इनको मिलते रहेंगे। सबसे पहले जो हमने घोषणा की थी, सबसे पहले उसको लागू किया। हम जो घोषणा करते हैं उसको लागू करने में विश्वास रखते हैं, झूठ की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि काफी उठा पटक के बाद रमेश जी सरकार का गठन हुआ। क्या अब ये मान लिया जाए कि ये सरकार 5 साल तक बिना किसी लाग लपेट के चल पाएगी? बिल्कुल जी, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए नेता हमारे, और इन्होंने हमारे जो हाई कमांड है उनके जो आदेश थे उनको इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो था उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। बिल्कुल, लेकिन बिना किसी इल विल के। बिल्कुल रमेश जी, आपके मैनिफेस्टो में एक बड़ी बात का जिक्र था जिसमें ये कहा गया था कि जैसे पीएफआई पर बैन लगाया गया है वैसे ही बजरंग दल पर बैन लगेगा। तो क्या मान लिया जाए अब कि आगामी दिनों में उस पर भी कैबिनेट बैठक करेगी और उस प्रस्ताव को भी पास करेगी? देखो जी, आप चाहे किसी में भी देख लिए सर, जब भी देखो किसी भगवान का नाम यूज करके कोई ऐसे संगठन बनाते हैं, कोई बजरंग दल बना लिया, कोई गोवंश दल बना लिया, तो ये जो इस तरह के दल बनाते हैं ये समाज के नाम पे ना एक बहुत बड़ा कलंक है, गुंडागर्दी करते हैं। बजरंग दल से भगवान की सेवा करना या बजरंग बली की सेवा करना या उनकी पूजा करना, इसका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक कुछ गुंडा तत्व किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपना एक दल बना लिया और उसका नाम रख लिया बजरंग दल। ये तो भगवान को बदनाम करने की बात है। कौन सा भगवान कहता है कि आप जाके गुंडागर्दी करो, अत्याचार करो, लोगों को परेशानियां? रमेश जी आपसे ये जानेंगे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता या बजरंग दल के जो नेता हैं, जो उसमें कार्य करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा गुंडागर्दी की, और इसके पहले आपके पास कौन सी खबरें आई? लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बजरंग दल बना कब, इस संगठन के बनने के पीछे का कारण क्या रहा? क्या आप स्पष्ट करेंगे हमें? आपको मैं एक छोटी सी एक बात का एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी। एक यूनियन बनाते हैं, एक एम्प्लॉइज यूनियन बनाते हैं। जी जी। तो वो होगी एक एम्प्लॉइज यूनियन होगी। जी जी। यदि एम्प्लॉइज यूनियन सरकारी काम में बाधा डालती है, काम नहीं करते हैं, दफ्तर पे ताला लगा देते हैं, तो ऐसे कौन सी यूनियन को अधिकार दिए गए हैं कि आप दफ्तर में ताला लगा दो, सरकारी कामकाज में बाधाएं डाल दो? तो इसी तरह के ये लोग हैं कि आप बजरंग दल बना के एक संगठन बना लेते हैं और उसके बाद फिर आपको क्या गुंडागर्दी के कोई ये चाहिए कि आपको किसको गोली मार दी इन्होंने, किसके ऊपर अत्याचार किए हैं? अरे दंगे करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों को परेशानियां करते हैं कि नहीं करते हैं? रमेश जी, हमें जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आपसे साझा करने की हम कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। उस समय विश्व हिंदू परिषद, जिसको हम वीएचपी के नाम से भी जानते हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही थी। उस समय एक संगठन की जरूरत थी, जो संगठन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का एक रक्षण कर सके, यानी पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी दे सके उन्हें। तो एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया बजरंग दल। और फिलहाल जो अभी इसके पहले आपने कर्नाटक में आपने जब अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया था, तो उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठनों के बयान आए थे। तो उन बयानों को भी हम आपसे साझा करने की हम कोशिश करेंगे। उनका सीधा यही कहना है कि बजरंग दल ना कोई आतंकी संगठन है, ना कोई नफरत बोलने वाला संगठन है, बल्कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो कोरोना काल में लोगों की मदद किया है। जहां गौ हत्या होती है
उन्हें रोकने का काम किया है। बजरंग दल बेसहारों के साथ खड़ा होने वाला संगठन है। बजरंग दल ने कभी भी देश विरोधी काम नहीं किया। ऐसे संगठन पर कांग्रेस बैन लगाने के लिए कह रही है। रमेश जी, ब्रदर आपको ना जैसे आपने हिंदू परिषद का जिक्र किया, जी जी, देखो हर धर्म को प्रमोट करने के लिए परिषद बनती है, हिंदू परिषद बनती है। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी स्वागत करता हूं। जी, हम भी अपने धर्म की पूजा करते हैं। जी जी, क्योंकि बिल्कुल हिंदू धर्म में हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हिंसा हिंसा हिंदू धर्म में सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करो। हिंदू परिषद में क्या सारे लोग अच्छे होते हैं या सारे बुरे होते हैं? जब भी कोई संगठन होता है तो उसमें कोई न कोई गुंडा एलिमेंट से एक आध होता है, जो शरारती किस्म के आदमी होते हैं, जो पूरे दल को बिल्कुल बदनाम रमेश जी, कर देते हैं। वो संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या फिर पीएफआई या फिर और भी जो संगठन है, संगठन का काम होता है, जो उसकी नीयत होती है, जो उसकी सोच होती है कि हम किस दृष्टिकोण से काम करेंगे। संगठन बनाने के लिए तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसकी नीयत क्या है? क्या देश विरोधी नीयत है? जी जी, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि संगठन होने चाहिए और हर धर्म के होने चाहिए, और जो धर्म की बातें हैं वो उठानी भी चाहिए और अपने धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता, इस तरह के संगठन होने चाहिए और मैं भी ऐसे संगठन को सपोर्ट करता हूँ। बात वहीं पे आ जाती है कि उस संगठन को चलाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, ना कि वो दूसरे धर्म के प्रति मतलब भावनाएं भड़काने वाले नहीं होने चाहिए। तो रमेश जी, हमारा प्रश्न भी आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी है, जो पीएफआई के जैसे आतंकी रखता है? बजरंग दल नहीं कहता कि मैं बजरंग दल के बारे में ये नहीं कहता कि उस बजरंग दल में सारे इसी तरह के लोग हैं जो घटिया प्रवृत्ति के हैं, जो दूसरे धर्म के प्रति भावनाएं भड़काते हैं या दूसरे धर्मों के विरोध में कार्य करते हैं। मैं नहीं कहता कि बजरंग दल में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो इस तरह के लोग हैं बजरंग दल में, उन आदमियों के ऊपर जरूर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन यदि उसके अंदर इस तरह के गुंडा तत्व के एलिमेंट हैं तो उन पे लगाम लगनी चाहिए, जो हेट स्पीच करते हो, दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही है कि हम संगठन के विरोध में नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं और वो देश विरोधी या गलत गतिविधियों में शामिल हैं, गलत गतिविधियां करते हैं, हम उनके विरोध में हैं। सवाल यही कि बिल्कुल, और सवाल यही रमेश जी कि कांग्रेस को कर्नाटक में बजरंग, ये एक बड़ा मुद्दा बना था। इसको लेकर प्रधानमंत्री जी भी तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही थी कि बजरंग दल यानी कि बजरंग बली के जो समर्थक है, जो उनके पुजारी हैं, जो उनके सेवक हैं, उन पर बैन लगाने जा रही। तमाम खबरें आपने खुद देखी होंगी प्रधानमंत्री के। बिल्कुल देखी है जी। ये असल में ना हर अपोजिशन पार्टी है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, देखो कई जगह तो स्लिप ऑफ टंग होती है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और स्लिप ऑफ टंग में निकल जाती है भाषा, तो उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के एक पार्टी को बदनाम करने के लिए, वोट बैंक के लिए इलेक्शन में वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के कहने की। जबकि कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी हिंदू संगठन पे, चाहे वो किसी भी चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो हिंदू परिषद है, चाहे वो मुस्लिम संगठन है, कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो दूसरे धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह के एलिमेंट के खिलाफ है, ना कि किसी संगठन के। बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश जी, आपसे लास्ट प्रश्न हमारा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो गया, कैबिनेट का जो गठन है कुछ हद तक हो गया है और ये माना जा रहा है कि अब आगामी 2024 की तैयारी में भी सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। तो क्या अब माना जाए कि उसके पहले जो तैयारियां, जो वादे कर्नाटक की जनता से किए गए थे, अब उस दिशा में ही काम किया जाएगा? रमेश जी, मैं तो बस आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हो सकता है कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में गलतियां की हों, कोई न कोई कमियां इनसे भी रही होंगी और अपनी गलतियों का इन्होंने सबक लिया है। तो हमारे देखो, चाहे इंदिरा जी हैं, चाहे राजीव गांधी जी थे जिन्होंने देश में एक नई क्रांति लाई थी कंप्यूटर की,
और मैं राहुल गांधी में वही चीज देख रहा हूँ आज, कि देश को एक नई दिशा देंगे और वो काम करेंगे कि जो पब्लिक में जो ये भूल जाएंगे कि जो नेहरू जी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था और राजीव गांधी जी ने किया। तो मैं उम्मीद है मेरे को कि राहुल जी को वोट दे जनता और इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए इनको, और ये बहुत ही अच्छे काम करेंगे देश की लोगों की सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, और लास्ट प्रश्न एक बार फिर हमारे मन में आया कि जाते जाते आपसे पूछ लें कि सवाल वही कि ये कर्नाटक में चुनाव आपने जीता, एक समय ये लग रहा था जब वहां पर पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन चल रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देंगी। फिलहाल ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनावे इतनी प्रचंड जीत के साथ। इतनी प्रचंड जीत के साथ आने के पीछे का कारण थोड़ा सा आप स्पष्ट करते जाइएगा। बिल्कुल जी, ये सिर्फ राहुल से जुड़े हैं, जो इनकी यात्रा थी, जो डायरेक्ट जो भाजपा की कुनीतियां थी, जो उनको अकेला आदमी एक कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने, इन दोनों ब्रदर सिस्टर ने जो इनकी जो कमियां थी बीजेपी की वो पब्लिक के सामने लेके आए। जो पब्लिक के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आज जो देश बर्बादी की तरफ जा रहा था वो चीजें लेके आए हैं, लोगों से जुड़े हैं और अपनी भावनाएं बताई हैं। मैं सारा क्रेडिट राहुल जी को देता हूं। और रही बात, आपने कहा कि पहले ऐसे लग रहा था अभी कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, वो बिल्कुल नहीं थी। पहले दिन से ही ये सिर्फ मीडिया में कुछ लोग थे जो बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे कि कांटे की टक्कर है, ताकि वोट बैंक कांग्रेस का इनकी तरफ शिफ्ट कर जाए, क्योंकि बिजनेसमैन आज बहुत ही डरा हुआ है। जो भी इनके खिलाफ चलता है उसी के घर ईडी की और इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। तो इन चीजों से एक डराया गया था पब्लिक को कि कांग्रेस के बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है और जो तीसरा मोर्चा है वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए लोग इनकी बातों में नहीं आए, उन्होंने डट के वोट दिया और उन्होंने जो हमारे राहुल गांधी जी हैं नेता हैं, जो उनमें अपना विश्वास है वो उन्होंने उसे रिपोज किया।